नमस्कार। आप सब दर्शकों का स्वागत है सत्य संग में। आज हम एक बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है फ्यूचर ऑफ इंडिया को लेके कि आगे देश कैसा रहेगा और किस तरीके की उन्नति करेगा, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने को बैठे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में बैठे हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी सर। तो सर, जिस तरीके से मैंने बात की कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जिससे कि फ्यूचर डिफाइन होता है किसी भी देश का कि किस दिशा में उसका फ्यूचर रहेगा, वो है कि जो उसका युवा है और युवा प्राइम ऑफ यूथ जिसको बोलते हैं, कि जो एक 12वीं का छात्र होता है वो एक एडोलसेंस से निकल के एक अडल्ट बनने की तैयारी में होता है और जिस दिशा को वो लेता है, और अगले 3-4 साल जो होते हैं या 5 साल जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो युवा जो है अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करेगा। इस ऐसे इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे जब वो बच्चा आता है, कल हमने देखा कि रिज़ल्ट 12वीं के आउट हुए, हमने देखा काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, काफ़ी मेहनत लगती है। हमने भी 12वीं की पढ़ाई की है, आप सब ने भी की होगी। हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है इतने मार्क्स लेने में। इतने मार्क्स लेके जब बच्चा आता है तो वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पर उसको कन्फ्यूजन और मैं कहूँगा कि एक 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 स्कैम, क्रिएटेड स्कैम्स जो होते हैं, वैसी एक चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर कि वो समझ नहीं पाता है कि उसको किस दिशा में या कहाँ पे, मैं डायरेक्ट बात करूँगा, एडमिशन लेनी चाहिए। तो सर, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे या इस सवाल का सबसे अच्छा व्याख्या देने के लिए मुझे आपसे बढ़िया कोई नहीं मिल सकता कि ये जो एक एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट किया गया है, या मैं डायरेक्ट पूछूं कि 12वीं के बाद बच्चे को क्या चीज़ें मन में रखनी चाहिए और किस दिशा में बढ़ना चाहिए। रविश, पहले तो आपने जो कहा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं इतना अपने आप को बोलूँ। एवरीबडी इज़ वर्किंग, लर्निंग चल रही है। एजुकेशन में सब लर्न कर रहे हैं। जब सब सीख रहे हैं तो वो एजुकेशन है। ये है भारत की परंपरा। जब सीख चुके हैं तो इसका मतलब रिवर ऑफ जो नॉलेज है वो रुक गया है। रुका हुआ पानी को अच्छा नहीं माना जाता है भारत की सभ्यता में। मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें सीखता जा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे आपने कहा बच्चों की ये कमज़ोर उम्र होती है, इसमें बच्चों को मोटिवेशन चाहिए। तो आप देखें, आज एक मार्कशीट मैं सामने लाऊंगा जो मैं साथ लेके आया था। बच्चों का रिजल्ट आया, मैं दिखाऊंगा वो मार्कशीट, अगर वो दिखाई जा सकती है। आप देखें इस बच्चे के बारे में, ये बच्चा, इसके नाम हमने छुपाए हैं। इस बच्चे के आप मार्क्स देखें। इंग्लिश में इसके 94 मार्क्स हैं, फिज़िक्स में 70 में से 68 है थ्योरी में, केमिस्ट्री में 70 में से 68 है थ्योरी में, मैथमेटिक्स में 80 में से 79 है, और इस बच्चे के फिजिकल एजुकेशन के पेपर में भी 52 मार्क्स आउट ऑफ 60। लेकिन आप देखें ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ, एक्सटर्नल जो मार्क्स दिए गए हैं 25 में से इसको 10 नंबर दिए गए हैं। क्या इस बच्चे के साथ ये जस्टिस है? ये बच्चा है, हमारे स्कूल में पढ़ता है। इसको वैसे भी प्रॉब्लम्स हुई जब ये बच्चा पेपर दे रहा था, इसके घर में इश्यूज़ हुए, और आज ये बच्चा महसूस कर रहा है कि मेरे लिए कौन खड़ा है। तो मैंने इसको वादा किया था कि जिस भी जगह मुझे आज बुलाया जाएगा मैं बात करूंगा तेरी, और लड़ूंगा पूरे सिस्टम के साथ जो भारत में रह के एजुकेशन में ये लोग एग्जामिनर बन के आते हैं। हम इनको लीगल प्रोसेस में भी घसीटने की कोशिश करेंगे कि आप मुझे जवाब दें कि अगर एक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, थ्योरी में पेपरों में पूरे मार्क्स ले रहा है, आपने उसकी प्रैक्टिकल में ऐसा क्या पूछ लिया जो उसने नहीं जवाब दिया और आपने उसके 15 नंबर ख़त्म कर दिए। इसी के साथ हमने जितनी पोजीशनें आज जम्मू कश्मीर के मेरिट में आई हैं, ख़ासतौर में मैं जम्मू की बात करूंगा रविश, उनको हमने प्रैक्टिकल चेक किए। प्रैक्टिकल में एक किस्म का फेवरेटिज्म का सिस्टम चल रहा है। बच्चे के थ्योरी में 50% मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल में उसके 100% दिए हुए हैं। और जिस बच्चे के प्रैक्टिकल थ्योरी को पेपर को रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के पेपर को रिवैल्यूएशन ही नहीं कर सकते हैं। अब आज इस बच्चे को क्या जवाब देंगे हम कि जिस देश में उसको पढ़ाया जा रहा है वो देश उसको पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो मुझे लगता है थ्रू रॉन्ग मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हैं, और उनके मकसद कुछ और होते हैं। उनको लगा था कि हम चुप रहेंगे क्योंकि हम एज ए इंस्टीट्यूशन बात करेंगे। जैसे पिछली बार हमारे स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिकल में थप्पड़ मारेंगे, बच्चियों को, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, फिर कमेटी भी बनी, फिर कमेटी में उनको बोला गया कि आप इसको विड्रॉ करो। तो एनीवेज बच्चों ने विड्रॉ किया। लेकिन मसला ये है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन जेन्युइन काम कर रहा है तो उसको बताना है ना, ये मार्कशीट प्रूव है हमारी मेहनत का कि ये बच्चा हम देश के लिए स्कूलों से तैयार कर रहे हैं। ये जुड़ती है बात तेरे कैरियर के साथ। दूसरी मार्कशीट भी दिखाई जाए, ये दूसरे बच्चे की मार्कशीट आप देखिए, इसको थ्योरी में 70 में से 70 नंबर मिले,
कंप्यूटर वाले साइंस में, और प्रैक्टिकल में इसको बोले 7 नंबर। यहाँ तो मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर का पेपर लेने वाले एग्जामिनर आए थे वो कंप्यूटर के बहुत ही बड़े जानकार हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर बोलें कि थ्योरी में मार्क्स कम आए हैं इसके। अब देखें थ्योरी में जो बच्चा प्रैक्टिकल्स का, और कंप्यूटर का पेपर ही सारा प्रैक्टिकल होता है। अब ये बच्चा है, ये भी हमारे इंस्टीट्यूशन का बच्चा है, नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इन बच्चों के लिए आज शिवांग सर खड़े हैं, एसपी स्मार्ट खड़ा है और अर्थ न्यूज़ खड़ी है, और हम इनको जस्टिस दिलाएंगे और सवाल पूछेंगे इस व्यवस्था को कि आप ऐसा कौन सा एग्जामिनर वहाँ भेजते हो जिस एग्जामिनर, और हम ये ढूंढ रहे हैं इनका सेंटर कहाँ था, एग्जामिनर कौन था, और वो चांसेस होएगा नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक की अदालत में भी और कोर्ट्स में भी। और हम पूरे ग्रुप्स चेक कर रहे हैं क्या किसी एग्जामिनर ने बायस्ड होके, किसी जिद की वजह से, किसी वेंडेटा की वजह से किसी बच्चे के साथ जिद की है, क्योंकि हम लोग कोचिंग के साथ लड़ रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो काम इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए था, गवर्नमेंट सेटअप को करना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, वो एक हम भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, बिकॉज हम रिकॉग्नाइज्ड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हमें रिकॉग्निशन मिलती है, हम अपना स्टाफ चेक कराते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, जो हमारे पास लोग काम करने आते हैं, बी एड एम एड चेक होती है, उनके क्वालिफिकेशन चेक होती है। लेकिन ये कौन से लोग आ गए हैं जो एक माइक पकड़ते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर बच्चों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। उनको ये भूल जाता है कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन है, उसका युवा है, उसका यूथ है, जिसका मन कर रहा है उसको पेसिमिज्म की तरफ लेके जा रहा है। तो ये 2 मार्कशीटें दोबारा दिखाई जाए, और मैं चाहूँगा कि आज की मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि एलजी साहब तक पहुँचे, एजुकेशन कमिश्नर तक पहुँचे, चेयरमैन बोर्ड तक पहुँचे, जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुँचे कि दिस इज़ द मार्कशीट, आप बताइए जस्टिस क्या इस बच्चे के साथ। उस एग्जामिनर को बुला के 2 मार्कशीटें नहीं है, मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप को चेक कर रहा हूँ। और अगर इन बच्चों के साथ विंडिक्टिव तरीके से ट्रीट किया गया तो ये जम्मू के एसपी स्मार्ट के बच्चे नहीं है, जम्मू के शहरी हैं, ये भारत का फ्यूचर है। आपने इनको नेगेटिव कर दिया, आपने सिस्टम के ऊपर फेथ खत्म कर दिया इनका। अंडरस्टूड आई एम सेइंग, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर कि एक बच्चा दोबारा दिखाई जाए कि एक बच्चा 70 नंबर केमिस्ट्री में ले रहा है, उसके प्रैक्टिकल में 2 नंबर कहाँ काटे। अगर इस बच्चे को आप ध्यान से देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल के मार्क्स कटे हैं, केमिस्ट्री में कहाँ काटे, और जिसमें थ्योरी में पूरे नंबर ले रहा है उसको प्रैक्टिकल में 2 नंबर काट दिए गए। और ये एग्जामिनर की चॉइस होती है, और कंप्यूटर में तो हद ही मुका दी, 20 में से 7 नंबर। तो फिर थ्योरी में आपने क्या ऐसा पूछा था कि जिसके जवाब वो दे पाया, जबकि कंप्यूटर सब्जेक्ट ही ऐसा है जो ड्राई प्रैक्टिकल है, इसमें कोई उसने लैब में जाके कंप्यूटर में बैठ के काम नहीं करना है। प्रैक्टिकल में आपके पास टाइम ही नहीं होता है एवेलुएट करने का, क्योंकि 3 घंटे का आपका प्रैक्टिकल टाइम होता है, 20 बच्चे 15 बच्चे आपके पास होते हैं, पर बच्चा आपका 10 मिनट नहीं होता एवेलुएट करने का। करोगे कैसे आप? मतलब हम लोग अपने सिस्टम को कोसना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग पावर में बैठे हैं वो आंखें बंद करके ब्लाइंड होकर बैठे हुए हैं। मतलब एक सिस्टम को आपने पूरा चोक करके रख दिया। आज वही कारण है कि 2 सवाल तूने मुझे पूछा, बच्चों के लिए क्या करना है, मैं दूंगा जवाब बच्चों को क्या करना है, बिकॉज मेरे पास सोल्यूशंस हैं, और वो सोल्यूशन मुझे इसी भारत की एजुकेशन सिस्टम ने दिए। वर्ल्ड में, ग्लोब में जो एजुकेशन सिस्टम चला उसको भारतीय मोड में लाना है। उसमें सबसे पहले जरूरी था कि हर एक टीचर भारत का चाणक्य के मोड में आए, चंद्रगुप्त की तरह इमोशनल हो जाए कि भाई मेरे अपने बच्चे को तैयार करना है। वो जब ये सोचता है कि जो चंद्रगुप्त बनने वाला है उसको मैं किसी तरीके से मैनिपुलेट करूं। आज मैं देख रहा था जिन बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है उनके लिए सब लोग कह रहे हैं मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। हमने डिसाइड किया हम नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, हम सच पे चलेंगे। बच्चा खुद बोलेगा मेरा स्टूडेंट है। अगर मैंने उसको तैयार किया तो भारत की संस्कृति बच्चों के रिजल्ट पे बिजनेस करने को काम नहीं करती है। आज न्यूज़ चल रही है, आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं रेप पार्टी में ड्रग्स लेते हुए। क्या ये भारत का फ्यूचर था जब इन्होंने ऑल इंडिया रैंक लिया होगा? ये है कोचिंग इंडस्ट्री का आउटपुट। हायर एजुकेशन की पार्टियों में पंजाबी सिंगर आके वल्गर गाने गा रहे हैं। अभी गलगोतियाज का इशू हुआ था। जो एक हमारी भारत की संस्कृति का सिस्टम है, एजुकेशन को नॉन ग्लैमराइज रखना है कि जो धोती पहनी है चाणक्य ने वही धोती पहन के टीचर स्टूडेंट ने पढ़ना है, उसको आइडियली तैयार करना है, उसको देश के लिए समाज के लिए तैयार करना है, उसके प्रिंसिपल फिट करने हैं। आज तो एक किस्म का मुझे लगता है कि भाई टिकट ले लो, जैसे मर्जी चढ़ जाओ, किसी भी पाँव रख के आगे बढ़ जाओ। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें वेस्ट की तरफ नहीं देखना है, हमें वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वेस्ट का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जितना मर्जी कोई एजुकेशन की बात करे, वेस्ट का अगर एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ होता तो डोनाल्ड ट्रंप आज क्यों लड़ाई कर रहा होता? वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है,
₹80 में ₹90 में डॉलर ट्रेड हो रहा है। अब तुम दया भाव होनी चाहिए तुम्हारे में, लड़ाई का भाव होना चाहिए तुम्हारे। बेसिक कैरेक्टर खत्म कर दिया लोगों का। राजा के लिए दया का भाव है कि अगर आप पावरफुल हैं आपको दया होनी चाहिए समाज के प्रति, जो भारत की एजुकेशन सिखाती है। लेकिन जो सिस्टम है वेस्ट से कॉपी कर रहे हैं ना, वहां पे भी इससे बेटर सिस्टम हो, कॉपी गलत हो गया। आज हर दूसरा आदमी टीचर बन के कोशिश कर रहा है। मैं क्लास में जाके मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है। मैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पर काम करता हूँ। तो इन बच्चों के साथ जो इंजस्टिस हुआ उसके ऊपर हमने बात करनी जरूरी समझी। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और हम चिन्हित करेंगे उन लेक्चररों को, उनको ऑन ग्राउंड लाएंगे और बच्चों को आश्वासन देता हूँ कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। नाम आपका नहीं ले रहा हूँ, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये भारत की फ्यूचर के लिए शिवांग सर और एसपी स्मार्ट लड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इसका पूरा पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि भारत की सरकार बच्चों के लिए सीरियस है। आज एलजी साहब 100 दिन का पूरा एक मोटिव लेके चल रहे हैं कि हमने नशा मुक्त बनाना है। तो उनको एक सपोर्ट की जरूरत है ना इस थॉट को, कि एजुकेशन में जब बच्चे एक अपनी देश के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे, हर बात उनको बोली जाती है, इस देश में टीचर अच्छे नहीं है, देश में कॉलेज अच्छे नहीं है, देश में यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हर दूसरा आदमी इसकी बेइज्जती करने को लगा हुआ है। मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा है चीज़। हमारे देश की यूनिवर्सिटियाँ भी अच्छी हैं, हमारे कॉलेजेस भी अच्छे हैं, हमारे स्कूल भी अच्छे हैं। तो जो आप मुझे कह रहे थे उसके ऊपर मैं ये बताऊँगा, बच्चों आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत अच्छी कंट्री में पैदा हुए हैं। भारत का भविष्य भी बड़ा सुरक्षित है, भारत का वर्तमान भी बड़ा सुरक्षित है। लाख लाख करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल यूनिट सेमीकंडक्टर में हमारे भारत में लग रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में कल एलजी साहब ने 200 करोड़ का यूनिट ऑन किया एवरीडे का। ये किसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, किसके लिए इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं। एमएसएमई में हम कितना आगे जा रहे हैं। अब सिर्फ ज़रूरत है कि हमें उन बच्चों को मोटिवेट करना है। अपॉर्चुनिटियाँ तो बेइंतहा हैं भारत में, अपॉर्चुनिटी के लिए मोटिवेट कौन करेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारी इतनी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है रविश, जम्मू यूनिवर्सिटी, कैंपस खूबसूरत, नैक एक्रेडिशन, और कुछ लोग जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही उनका मकसद क्या है। या तो खुल के बात बोलें और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कमेंट करें, वो बात करें इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जिससे कि लोगों का, आम बच्चे के मन में लगता है नहीं मैंने नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मैंने चंडीगढ़ जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है और फिर वहाँ पे ड्रग कार्टेल के शिकार होना है, वहाँ पे गलत चीज़ों में पढ़ना है। तो यूथ है ना, उसको आपने ज़ाया कर दिया। हमारा मकसद ये होगा, जम्मू में हमारे अपने ऑलरेडी बड़े अच्छे सेटअप हैं और ऑलरेडी हम लोग 2-3 चीज़ों से, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं आई है उसने कुछ मिसचीफ किया एजुकेशन में, जिसको मैं आगे चल के एक्सपोज करूँगा व्हेन यू विल बी आस्किंग दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए ये 10-15 मिनट जो हमने डिस्कस किया उन बच्चों को डेडिकेट करता हूँ जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस किया गया। ये 2 नहीं है, अगर ये 30 होंगे 30 की लड़ाई लड़ेंगे, 40 होंगे 40 की लड़ाई लड़ेंगे। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स दिए गए हैं और अगर वो मार्क्स थ्योरी के प्रोपोर्शनेट नहीं है तो हम पूरी कंपेन करेंगे ताकि अगली बार जब ये एग्ज़ाम हो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया हो। और हमें पूरा विश्वास है कि बोर्ड की अथॉरिटीज़, कमिश्नरेट, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और आम समाज इसमें बच्चों की भलाई के लिए आगे आएगा और इस चीज़ को सुधारेगा, ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि मैं भारत का स्टूडेंट हूँ, मैं देश का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए पूरा सिस्टम खड़ा है। जी बिल्कुल। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जम्मू की बात की आपने, जो 12वीं के बाद एक सवाल है मन में कि जम्मू या बाहर। बाहर के खतरे भी गिनाए आपने, कितना बड़ा खतरा है बाहर। जम्मू एक ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ पर 3 प्राइम इंस्टीट्यूट्स जो हैं मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल के, एम्स, आईआईटी और आईआईएम एक ही शहर में और कहीं पे नहीं है पूरे भारत में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी है और इसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो क्या अब मुझे लगता है कि बच्चों का जो रुझान है वो जम्मू की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या वो करियर हम वाइज सही बढ़ाएंगे, रहेगा? हम क्या वो करियर वाइज बढ़ाएंगे, सही रहेगा? बिल्कुल बढ़ाना है। हम बच्चों को, अगर मेरे स्कूल से 800 बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली है और 300 बच्चों ने 90-95 प्लस के ऊपर मार्क्स लिए हैं, मैं ये मन से चाहता हूँ कि वो मेरे जम्मू के इंस्टीट्यूशंस में रहें, वो यहाँ से पढ़ें, यहाँ से तैयार हो। आज मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा एरोस्पेस में जाना चाहता है, इसरो में जाना चाहता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि खाली इसरो का सेंटर बेंगलोर में नहीं है। इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इसरो का स्पॉन्सर्ड सेंटर है। बिल्कुल। आप इंटर्नशिप करने सीधे इसरो जा सकते हो। अगर आप बीटेक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, हमारे पास जम्मू यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्सेज हैं। हमारे प्राइवेट कॉलेज माइट हैविंग वेरी गुड रिकॉर्ड इन प्लेसमेंट, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस ब्रांच,
अभी हमारे स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट किया, बीटेक उनकी खत्म हुई, एमटेक जम्मू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जो बच्चा 21-22 साल की उम्र में एमटेक खत्म कर रहा है, उसको एक यूट्यूबर आके बैठ जाता है, उसको कोई क्वालिफिकेशन का नहीं पता कुछ, वो उसको गाइड कर रहा है कि इस क्वालिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है, तो फलाना कोर्स कर ले, कोई मराई यूनिवर्सिटी से ये कर ले, ऑनलाइन से ये कर ले। मैं गवर्नमेंट से ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ऑफिसरों को आगे आके इसको ओन करना है कि ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, यूथ को गुमराह कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह एजुकेशन सिस्टम में आपने देख लिया है कि एक पूरा माफिया बना हुआ था माओवादियों का और लेफ्टी माइंडसेट का, कि देश के खिलाफ करना है, हर बात पे क्रिटिसाइज करना है। अगर स्कूलों में पढ़ाई हो रही होती, आज ये मसले नहीं होते। देखो ना, लैडर है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रिसर्च एंड प्लेसमेंट इन इंडस्ट्रीज। आज हम उन लोगों को एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर में ले गए, एनटीए। ये किसकी उपज है? किन्होंने लाया, क्यों लाया? और फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी ले आए। मेरा ये कहना है कि अगर इसके ऊपर कोई 10-20 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को बैठा के ये समझा जाए कि अगर इंडिया में हम लोग सारी स्टेट्स के यूटीज के बच्चों को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में अंडर देयर बोर्ड्स एवेल्युएट कर रहे थे, कोई डाटा इकट्ठा किया जाए कि कितने बच्चों में चीटिंग्स हुई, कितने में अनफेयर प्रैक्टिस हुई, और उसको कंपेयर किया जाए एनटीए के साथ कि एनटीए एग्जाम ले रहा है, आपको लगेगा कि वो बेटर एग्जाम सिस्टम था, उसमें बच्चा ज़्यादा इवेल्युएट हो रहा था। क्योंकि अभी हमें भी एक्सपीरियंस है, हमारे पास भी डेटा है, अब एआई की हेल्प से हम भी और चीज़ें खंगाल पा रहे हैं। ये जो मल्टी क्वेश्चन आंसर्स है ना, इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान के चलना ठीक है अगर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसमें टाइमिंग कितनी दी जा रही है थिंकिंग की। ये पूरा एग्जाम इनडायरेक्टली रोड लर्निंग एग्जाम हो गया, जिसको सब अपोज कर रहे थे, क्योंकि 1 मिनट में आंसर दो जी। आप नीट का पेपर है, 45 क्वेश्चन है, लगभग 45 मिनट है, तो वो मेमोरी से आ सकता है, सॉल्व करके थोड़ी आ सकता है इतनी जल्दी। मेरी बात समझ में आई ना आपको? और उसका ट्रेलर मिला जब सुप्रीम कोर्ट में पेपर चैलेंज किया गया, नीट का 720 में 720 नंबर आए, तो 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनके ऊपर आईआईटी के प्रोफेसरों ने भी बोला कि हम इसमें आंसरों को लेके कन्विंस्ड नहीं है, और को नल एंड वाइड किया गया। इन लोगों से 45 क्वेश्चन सीधे नहीं बन पाए। आप सोचिए कि छोटा बच्चा 16-17 साल का, आप उसको डॉक्टर बनाने के लिए चेक कर रहे हो, या उससे आप कोई ऐसा काम करा रहे हो जिससे उसने दूसरे यूनिवर्स में चले जाना है, साइंस को लेके 10 डायमेंशनों में काम करना है। बेसिक साइंस है 11-12 लेवल पे, और इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी गई और एक फियर पैदा किया है। क्योंकि जिसके साथ तू ही बोलता है ना अक्सर कि स्कैम तभी हो सकता है अगर लोग डरे हुए हों या लोगों को लालच हो जाए। ये दोनों ही काम एजुकेशन में किए जा रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हमारे एजुकेशन के बुद्धिजीवी बैठे हैं, एनईपी के जो पूरा लेडर है हमारा, वो क्या कर रहा है। मतलब इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम आया एनईपी 2020, सारी चीज़ें इंटीग्रेट हुई थी उसमें। गवर्नमेंट स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग के टीचर्स डालने के लिए समग्रा ने क्या किया, प्राइवेट पार्टियों को इन्वॉल्व कर लिया, कोई अपग्रेड करके कंपनी ले आया, वो अपग्रेड को दे रहे हैं पता नहीं 20,000 रुपया, अपग्रेड आगे दे रही है 18,000, सर्विस चार्जेस अपने काट रही है। आपके पास आईटीआई थे, आपके पास पॉलिटेक्निक थे, आईटीआई को स्ट्रेंथ करते, पॉलिटेक्निक से कोलैबोरेट करते, उनको अपग्रेड करके इंजीनियर भी बनाते। उधर उन्होंने बुद्धिजीवी ने कहा कि इसके लिए पहले आपको आईटीआई में जाना है, पहले मैट्रिक पास होनी जरूरी चाहिए। फिर आपने वोकेशनल एजुकेशन का तो पूरी स्पिरिट खत्म कर दी। एक बच्चा जो एक लैंग्वेज में नहीं अपने आप को तैयार कर पा रहा है, बट वो स्किलफुल है, उसको राइट बनता था आईटीआई करने का। आपको इसको बेसिक एग्जाम रखना चाहिए, भाई हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लेता, हाँ जी पढ़ लेता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, चल भाई तू आईटीआई का कोर्स ज्वाइन कर, 2 साल तेरे को तैयार करेंगे। फिर वो स्किल फोर्स हम पॉलिटेक्निक में ट्राई करते। उन्होंने तो बॉटलनेक बना दी। पॉलिसी थिंकर क्या कर रहे हैं? तो मैं आज बच्चों को ये बोलूँगा, बच्चों आप इस एक्टिविटी को छोड़ दो, पॉजिटिव होते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हमारे पास जुडिशरी में लोग हैं, जहाँ से आज भी मेडिकल कॉलेज का एग्जाम कौन ले रहा है? जम्मू मेडिकल कॉलेज, जहाँ जाने के लिए सब तड़प रहे हैं, उसका एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? जम्मू यूनिवर्सिटी। काबिल है ना? ऐसा तो नहीं काबिल है। आज हमारे पास जुडिशरी में कितने काबिल जजेस बैठे हैं अच्छी पोजीशनों पे, कहाँ से पढ़े हुए हैं? जम्मू यूनिवर्सिटी से। हमारे स्कूलों में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, जम्मू यूनिवर्सिटी। आज उस यूनिवर्सिटी को बार बार डिग्रेड कर करके उधर टैलेंट को नहीं जाने दे रहे, और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जम्मू का जो टैलेंट पूल है वो जा रहा है चंडीगढ़, पंजाब और बिगड़ के आ रहा है, और जो आगे पीछे का मैनिपुलेटेड पूल है वो घुस रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी में। और फिर कहेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में वो लोग आ गए, अब उन्हीं को हम एडॉक में लगा रहे हैं।
भाई साहब आपने अपने बच्चों को तो डिमोटिवेट कर दिया ना। किसी शादी किसी सोशल फंक्शन में अगर कोई बोल देगा कि मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जी, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यार ये ऐसे ही होगा। इसलिए मैंने एक कंपेन स्टार्ट की कि मैं अपने मेरिटोरियस बच्चों को कह रहा हूँ, भाई साहब एक तो ड्रॉप मत करो, 4 साल का कोर्स ज्वाइन करो, जम्मू यूनिवर्सिटी में करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करो। देखें, ये समझने की विषय होगा कि क्यों इन्होंने इस बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ J&K में जो इस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने कहा कि हम लोग CET को नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज कश्मीर का जो पेपर हुआ उसके रिजल्ट अगर हम देखें, अगर मेरिट पूल होता है जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, आप समझेंगे इस बात को, तो कश्मीर के बच्चों को एज मिलेगा। अगर नीट का पेपर होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज हैं, उन बच्चों का पेपर दिसंबर में हो चुका है, तो फेयर एग्जाम तो रहा नहीं ना जम्मू वाले बच्चों के लिए। तो फिर इनको बोला जा रहा है तुम ड्रॉप करो, फिर तुम बिगड़ो, फिर तुम फोकस लूज करो। हमने पॉजिटिव रहना है, हमने मेहनत करनी है, आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन करनी है, आपने कॉलेज में जाके अपने आप को मैच्योर होने देना है, बायोलॉजिकल एज आपकी बढ़ेगी, आपने कोर्सेज करने हैं और साथ साथ में अपने करियर को भी परस्यू करना और अच्छा सोचना है। फर्स्ट एजुकेशन इज ऑप्टिमिज्म। अगर हम किसी बच्चे को तैयार कर रहे हैं ना, तो पहले आशावादी होना है और आशावादी होकर रियलिस्टिकली आगे चलना है। डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 20 साल पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया, शी वॉज ए साइनिंग स्टूडेंट, नई नई इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज आए थे। मैंने उसको बोला वाई यू आर गोइंग आउटसाइड, इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान देना है, आप BCA इग्नू से कर लो। उन्होंने BCA इग्नू से भी की, MCA भी इग्नू से की, शी परस्यूड हर क्वालिफिकेशन, टुडे शी इज़ ए गवर्नमेंट जॉब पर्सन। बड़ी आसानी से उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बड़े आसानी से बैंक के कोर्सेज हो गए, बड़े आसानी से चीज़ें हो गई। इसी तरह अगर हम लोग आसानी से काम करें, कंफर्टेबली काम करें, सोशलाइज भी करें, मिलने मिलाने भी जाएं, काम भी करें, दिस इज़ हैप्पीनेस। ये प्राइम टाइम लाइफ का द्वार थोड़ी मिलेगा। इसको ओवर स्ट्रेस कर दे क्योंकि किसी कोचिंग सेंटर को IPO लाना है और उसने उस IPO से पैसे कमाने हैं, तो वो पूरी दुनिया को घुमा दे। SP स्मार्ट और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, वो लोग भारत में अपने बच्चों को अच्छी तरह प्लेस करना चाहते हैं। छोटी सी फिगर शेयर करूंगा रवीश मैं आपके साथ। मैं देख रहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास फिगर क्या है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर सामने आई, क्योंकि डिसिप्लिन में रह के जो काम करते हैं ना, वो काम होता है। मर्जी से काम करने वाले जरूरी नहीं है सही होते हैं। मैं ऐसे जनरल देख रहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल कितने स्कूल हैं हायर सेकेंडरीज जो 11th-12th के कैरियर मेकिंग क्लासेस करते हैं। आप सुन के हैरान हो जाओगे, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे गवर्नमेंट प्लस हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल मिला के प्लस प्राइवेट, हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, जिस नंबर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल कम टू नो लगभग 2000 के करीब हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है। 2000 कितना बड़ा नंबर है ये। और अगर हाई स्कूल भी डालें साथ में तो लगभग ये हाई प्लस हाई सेकेंडरी स्कूल मिला के 6 से 7 हज़ार स्कूल होते हैं। 7,000 स्कूल जिनको रिकॉग्निशन मिली है, जिनकी बिल्डिंगें चेक की गई हैं, जिनका स्टाफ चेक किया गया और जिनमें पढ़ाने वाले टीचर्स लेक्चरर PhD करके आए हैं। MSc तो होंगे ही होंगे, लेबोरेटरी देखी होगी, प्रैक्टिकल देखा होगा, मोस्टली तो नेट भी क्वालिफाइड है, एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन। वो लोग इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और कुछ लोग इनको कह रहे हैं तुम सिर्फ डम्मी के लिए इनके पास जाओ, पढ़ाएंगे हम तुम्हें, क्योंकि एक एग्जाम आ गया जिसमें तुम्हें तैयार करेंगे, जिसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 1% से कम है। फिर वो 99% बच्चे उदास कौन कर रहा है, उनको सिस्टम से कौन अलग लेके जा रहा है, और वो देश का फ्यूचर है हमारे। हम कह रहे हैं कि आप उनको हायर सेकेंडरियों से सीधे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाने दो। यूनिवर्सिटी इस बार 800 बच्चे एडमिट कर रही है जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज इंटीग्रेशन में, NEP के अंडर। सोचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने कर रही होगी। इतने बच्चे जम्मू में हमारे हाई मेरिट लेके नहीं निकले, जितने कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो आप लोगों को चाहिए कि जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाए खंगालें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए खंगालें, और IIM में जाके देखें BBA का कोर्स था, जिपमेट का फॉर्म तक नहीं भरने दिया। आज एक और ड्रामा शुरू हो गया, नीट का फॉर्म भरो, आपने CET भरना ही नहीं है, पेरेंट्स मजबूर हो गए। अब जो बच्चे ने नीट का फॉर्म भरा, ठीक, और 25 लाख बच्चों को भरा दिया कंपेन कर करके, क्या हमें 25 लाख डॉक्टर चाहिए हर साल? डू वी रिक्वायर 25 लाख डॉक्टर हर साल? वाई वी आर, हम किसी को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम उतने ही बच्चों को मोटिवेट करें जो बच्चे कुदरती डॉक्टर बनने के लिए एक्साइटेड है, फिर उसको हम लोग तैयार करें। पहले वो डॉक्टर एक्स्ट्रा बना दो,
जैसे एक ज़माने में इंजीनियरिंग बनाओ, फिर इंजीनियरिंग बनना टैबू हो गया। आज डॉक्टर बना रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर बनाने के जो प्रोसेस में प्रॉफिट ले रहे हैं वो कौन है? ये कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर। और आज इनके पास फैलने के लिए एक मोड बन गया हुआ है सोशल मीडिया, कुछ भी फैला दो आप। अब देख रहे हैं कि रील्स को वायरल करने के लिए लोग किस हद तक गिर रहे हैं, किस हद तक नेगेटिव हो रहे हैं। सेम इज हैपनिंग इन एजुकेशन। इसके ऊपर हम लोगों को अपना काम करना है। मैं करता रहूँगा, कितने लोग इसमें सहमत होंगे नहीं होंगे वो समाज की मर्जी होती है, हम अपना काम करेंगे। तो आप पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठो। आपके जम्मू के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कश्मीर वालों को भी चाहिए कश्मीर में बैठो, जम्मू के इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट करो हायर एजुकेशन के। हमारे पास अब ऑटोनोमस डिग्री कॉलेजेस आ गए हैं, परेड कॉलेज है, गांधीनगर, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज उसके अंदर आ चुके हैं। और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनलाइन कोर्सेज बड़े स्ट्रांग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, आप उसमें आगे बढ़े और एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहें, आपका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपको कोई बंदा इसमें से बाहर निकालता है और एक रेस में डाल देता है कि जैसे 31 तारीख को वैष्णो माता जाना है, दर्शन करना है, तो आपने स्टैम्पीड को इन्वाइट कर लिया। एक मंदिर में जाएंगे, वहां जाके इस टाइम पे ये करेंगे, आपने स्टैम्पीड को कर दिया। अगर भारत की फिलॉसफी में ये होता तो इतने टेम्पल्स बनाते नहीं भारत में। भारत में भी एक सेंट्रल पॉइंट होता जैसे बाकी धर्मों में, और आज तक लड़ रहे होते उस पॉइंट पे। भारत में डिवर्सिफिकेशन है, शिवालय जगह जगह बने हुए हैं। इसी तरह अपनी अपनी लोकेशन, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जाएं। अगर आपको कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाओ, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाओ, अगर ऑटोनोमस कॉलेज मिलता है ऑटोनोमस कॉलेज चले जाओ। अगर आपको लगता है कि मैंने बनना ही डॉक्टर है, पहले अपने आप से बात करो, मैंने बनना इंजीनियर और बनना भी आईआईटी से है, तो फिर यह भी डर है कि आईआईटी के इंजीनियर्स का आज की डेट में ओवरऑल सिचुएशन क्या है, किन को वहां जाना चाहिए, किन के लिए वहां स्कोप है, किन को क्या मिल रहा है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई होती है रवीश। जो शर्ट खुद को फिट आए ना वही खरीदनी। अब आपको कोई लेके दे दे शर्ट कि भाई फलाने ब्रांड की शर्ट है जो कि बहुत महंगा ब्रांड है और आपकी साइज को आ ही नहीं रही वो शर्ट, आप पहन के क्या फील करोगे? तो अपनी अपनी कन्वीनियंसीज होती है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, पॉलिसी मेकरों को चाहिए, इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट किए जाए जो टैलेंट को पूल करे, टैलेंट को अट्रैक्ट करे। ये एग्जाम ऐसे किए जा रहे हैं जिसमें से टैलेंट जो है ना कंफ्यूज हो रहा है, टैलेंट सिस्टम से बाहर जा रहा है। और वो टैलेंट जो सिस्टम से बाहर जा रहा है वो देश का भविष्य है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन इंजीनियर, यू टेल मी व्हाट इज योर एनालिसिस। तेरी बच्ची भी पढ़ रही है, तेरे को क्या लग रहा है? तूने इंजीनियरिंग की है, तू गुड़गांव में काम करके आया। जो ये अब नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको सबसे पहले पॉजिटिव करने की ज़रूरत है ना, ताकि बच्चे को खुशी हो कि मैंने अब 12वीं पास कर ली है, मैं लड़की है तो परेड कॉलेज जाऊंगी, वुमेन कॉलेज जाऊंगी, परोडा कॉलेज जाऊंगी, अपना ग्रेजुएशन परस्यू करूंगी और देखूंगी, एक्सप्लोर करूंगी दुनिया को। देन आई विल सी कि मैं क्या प्रोफेशन में जाऊं, या मैं 12वीं के बाद ही आगे पीछे हाथ पांव मारूंगी, नहीं तो ये तो कुछ है ही नहीं है। इज इट अ राइट वे टू थिंक? व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको विचार करना चाहिए कि अब जो हमारे ज़माने में क्या होता था कि जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक बहुत लिमिटेड 10 या 12 कॉलेज हुआ करते थे उस ज़माने में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो दूर जाना पड़ता था, महाराष्ट्र कर्नाटका जैसी जगहों पे जाना पड़ता था। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं कि जहाँ पर एक रिमार्केबल चीज़ है कि आपके प्राइम इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे के सारे प्राइम इंस्टीट्यूट्स आपके शहर के अंदर है। होता क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है, जब एक प्राइम इंस्टीट्यूट शहर में होता है तो ऑटोमेटिकली जो उससे अलाइड जो बाकी कॉलेजेस होते हैं उनका भी जो नज़रिया होता है, वो प्लेसमेंट की बात हो या फैकल्टी जो ज्वाइन करती है वो एक अलग नज़र से देखती है उस कॉलेज को या उस शहर में लोगों जो इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पहले जम्मू को प्रेफरेंस देना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत करनी चाहिए। इसको अगर हम एक डायमेंशन और भी दें कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और जो जिस तरीके का माहौल बन रहा है आगे पीछे, और प्लस इसको जो ड्रग कार्टल्स एक्टिव हैं नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में कॉलेजेस के आसपास, उनसे बचने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अच्छा एक स्टेप रहेगा एक्सप्लोर करना कि जम्मू में भी बहुत अच्छे आप देखें ना, आप मुझे बताएं, जब हमारा सिस्टम शुरू हुआ, इंजीनियरिंग का रेवोल्यूशन आया, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बच्चों के लिए प्रेफरेंसेस थी, बाहर के बच्चे थोड़े जा सकते थे। अब कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है जिसने अपने ही स्टेट के कॉलेजेस को बोला आप क्रॉस हो जाओ, कि कानपुर में अगर आईआईटी है तो उसमें कोई एक पता हो सकता है किसी एक मेरिट का बच्चा एक ही जगह का आ जाए। जैसे श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जब हमने पूरी कैंपेन चलाई, वहाँ में हमने देखा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के 10 बच्चे थे आउट ऑफ 38। क्या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे सिर्फ पढ़े थे?
उनके पास पैसे थे। तो जो एजुकेशन को लेके फेयर और लालच पैदा किया गया, उसको ठीक करने का तरीका है कुछ स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, जैसे मैंने अपने बच्चों को कन्विंस किया कि मेरे पास मेरिटोरियस वाले बच्चे थे कि बच्चों अगर आप जम्मू मेडिकल कॉलेज में या अपने इधर प्रेफर करोगे ना तो आपके मेडिकल कॉलेज की गरिमा बढ़ती है, फिर आप प्रैक्टिस भी यहाँ करोगे। वो कह रहे नहीं सर हमने फलानी एम्स में जाना है, एम्बिशियस बनाते हैं ना, एवरीबडी वांट्स टू गो टू स्काई, कोई नीचे आता ही नहीं है। अपनी अपनी गरिमा से आगे जाए ना, आप अपनी जरूरतों से आगे जाएं। अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हो और आप ऑल इंडिया रैंक लेते हो, जाओ एम्स में। आप जोर लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पुश कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेटिस्फाई ईगो कि मैंने तो जोर लगा के जाना। भाई साहब, जो जोर लगा के काम किया जाता है ना ज्यादा देर नहीं होता, जो कंफर्टेबली किया जाता है वो चैंपियंस है। आप जिस चीज में कंफर्टेबली एवरेजिंग करके काम करो उसमें आप चैंपियन बनोगे। जिसमें आपको जोर लगाना पड़ रहा है, आपको हार्डवर्क लग रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए वो काम नहीं बना हुआ। जिसको हार्डवर्क लगता ही नहीं है उसके लिए काम है। तो बड़े बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबली पढ़ते रहते हैं, वो आगे चल के किसी भी जगह चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कल्चर एम में है दिल्ली में कि एक पेशेंट अगर जाता है उसको बचाने के लिए हार्डवर्क किया जाता है, वो कल्चर हम जम्मू मेडिकल कॉलेज का चलाएं। टैलेंट तो सेम है, टैलेंट में कोई फर्क नहीं है, वो कल्चर लाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन चाहिए। इसी तरह जम्मू यूनिवर्सिटी जो कि हमारी एक ऑनर्ड यूनिवर्सिटी है, इतना ब्यूटीफुल कैंपस है, उसके कोर्सेज के बारे में चर्चा करके उनके एचओडीज को देखना है। इतने काबिल हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, हमारे इतने खास लोग हैं, रीजनल लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है, उनको सबको ने एक्टिव कर दिया। और क्या बोला जा रहा है कि नहीं जी यहाँ क्या करना है, पूरी 99% मार्क्स हैं, ट्राई दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के लोगों के लिए है, उन लोगों ने मेहनत की, उसको बेटर बनाया। आज नॉर्थ में हम एजुकेशन कैपिटल बनने वाले हैं। वो तब बनेंगे ना जब हमारा पूल ऑफ स्टूडेंट अपने जम्मू के होंगे, फिर हम उनको देखेंगे ना आगे बढ़ा। अपनी यूनिवर्सिटियों को छोड़ के हम आगे पीछे चले गए और प्राइवेट सेक्टर में चले, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए। कोर्सेज को देखिए, इस पे बहस करो यूनिवर्सिटी में कि हमें ये कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ला रहे आप। ना कि जम्मू यूनिवर्सिटी गलत है, आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करो, इंस्टीट्यूशन के बारे में मत करो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होता है, इंस्टीट्यूशन रहेगा, इंडिविजुअल नहीं रहेगा। आज जो वीसी है कल नहीं रहेंगे, कल जो वीसी थे आज नहीं है। इंडिविजुअलों के साथ आप जितनी लड़ाई लड़नी लड़ो, इंस्टीट्यूशन को बदनाम मत करो। इंस्टीट्यूशन की गरिमा खत्म होने से पूरा का पूरा जनरेशन लॉस में चला जाता है। तो हमारे पास हायर एजुकेशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट्स को भी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरीट को भी, और जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, कि कृपा करके अपने इंस्टीट्यूशन को आप पब्लिक में लाइए, अपने कोर्सेज के लिए आप कंपेनिंग करिए। आप प्राइवेट प्लेयर्स को उतना इंकरेज मत करिए सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है वो एजुकेशन में कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं तो हेल्थ में भी प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन इन दो सेक्टरों में भारत को विकसित बनाने के लिए हमें मैक्सिमम पब्लिक इंस्टीट्यूशन चाहिए या स्ट्रक्चर्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन चाहिए। हमें तुक्के मारने वाले लोग नहीं चाहिए, फिर जाके कामयाबी आएगी। जब ऑनलाइन एजुकेशन का रिवोल्यूशन आया, पहले उन्होंने खुद को लाया और फिर खुद ही इनएक्टिव करना शुरू हो गए। भारत की ग्रोथ के लिए हमें ऑनलाइन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा। हम हर पंचायत में एजुकेशन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वन इनोवेटिव आइडिया ऑफ ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी। तो आज की डेट में जैसे आपने शुरुआत की, हमने थोड़ा सा उस पर एलेबरेट किया। बच्चों को अपने 12th के मार्क्स निकल गए, अब 12th का सीबीएसई का रिजल्ट भी आ जाएगा। डोंट मेक योर कैरियर अ ग्लैमर सेलिंग प्रोडक्ट, डोंट मेक कॉलेजेस अ ग्लैमराइज्ड कॉलेजेस। फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। आपका गोल क्या है, आपने उसको अचीव कैसे करना है। और ये जो प्राइम ईयर्स तुम्हारी लाइफ के हैं, 17, 18, 20, 21 साल के, इसमें आपको अपने आप को एक फ्रेंड सर्कल बनता है पूरी लाइफ लॉन्ग। अपनी क्षमता के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने नियर बाय कॉलेजेस में जाएं। मेरे स्कूल का जो फर्स्ट पोजीशन लेके आया कॉमर्स वाला बच्चा, जो दिल ही दुख हुआ। तभी मैंने कहा एजुकेशन को हम स्पॉन्सर भी करेंगे। मैंने उसको बोला आपने चिपमेंट का फॉर्म नहीं भरा। उसकी अपनी कमज़ोरियाँ थी, उसको लगा कि सर मैं फर्स्ट रैंक तो हूँ, काबिल भी हूँ, पेपर भी निकाल लेता, लेकिन उसकी फ़ीस 18 लाख है। मुझे नहीं पता था, मुझे दुख हुआ इस बात का। फिर मैंने कहा हम वो लोग इतना सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो आगे से तूने भरा ही नहीं है फॉर्म। मैंने कोशिश की कि हम लोग एक छोटा सा फंड हायर एजुकेशन में रखेंगे, कि ताकि हम लोग बच्चों को 12वीं के बाद देखते ही नहीं थे। हम कहते हैं चले गए बच्चे जाएँ। अब लग रहा है कि 12वीं के बाद भी हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को ट्रैप करने के लिए यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे एजेंट्स रखे हुए हैं।
कि किसी तरीके से बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले जाओ, बोलो तूने फॉर्म ही नहीं भरना है, तुझे इधर कोर्स नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा एजुकेशन में रवीश इनोवेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसरो मिला, प्राइवेट वाला ला सकता है? नहीं ला सकता, नहीं ना दे सकता। अब अगर सेमीकंडक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं कहीं पे, तो जो एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आती है वो प्राइवेट में थोड़ी आ सकती है। आज हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में टैलेंट को मना कर रहे हैं और एवरेज बच्चे को कह रहे हैं तू जा। फिर उससे क्या हो रहा है कि उस इंस्टीट्यूशन को जब इनपुट ही स्लो मिल रही है तो आउटपुट ऑटोमेटिक स्लो होगी, प्लेसमेंट अपने आप स्लो होगी, है ना। तो मेरा ये आज से कमिटमेंट रहेगा और ये जो कैंपेन मैंने स्टार्ट की है, और भी लोग इसमें कोशिश करें जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों में, अपने कॉलेज की, अपने बच्चों की बात बाहर करें, अपने कॉलेज की स्ट्रेंथ बताएं। इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। एनईपी ने तो ऐड पार कर दिया ना सब कॉलेजेस को, और आज एक्सपोजर वैसे बढ़ गया हुआ है। आज जो फैशन दिल्ली में आता है 5 सेकंड में इंस्टाग्राम में पहुंच जाता है जम्मू में। अब वो पहले वाला ज़माना थोड़ी रहा हुआ है कि आपको जाके देखना है उधर क्या है। अब हमने घर बैठ के पूरे ग्लोब का एक्सेस ले सकते हो। तो वाई यू आर क्रिएटिंग मेस इन द क्राउडेड एरियाज। यहाँ हमारे पास इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारे पास अपने घर हैं। तो हम माइग्रेट तब करें अपनी जगह से कि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। कम से कम 20-21 साल तक पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कैरियर को टाइम दे। और जो ये लोग इस टाइम पे आपको पैनिक कर रहे हैं, डरा रहे हैं, इनसे दूर रहें। तो कैरियर को लेके आराम से बैठे। सोसाइटी बदल रही है, चीज़ें आ रही हैं, फूड सेम रहेगा, कपड़े सेम रहेंगे, टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रही हैं। तो उसके लिए आपके पास IIT जम्मू है, GCT जम्मू है, माइट है, बसंत बचित्र सिंह कॉलेज है। ये सब इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं। जहाँ एक नहीं होता वहाँ 4-4, 5-5 है। उससे ऊपर हमारे पास जम्मू कश्मीर में एक्सेस है टू एवरीथिंग। इंटरनेट पे बैठो, देखो क्या चाहिए आपको। और गवर्नमेंट खुद भी इतने कोर्सेज करा रही है। अच्छा, यहाँ पे बैठ के आप मद्रास IIT के कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज ले सकते हैं। मैंने अपने स्कूल के एक बच्चे को यहाँ बैठ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराई, उसका BTech खत्म होने वाला है, इसरो में उसकी इंटर्नशिप भी हो गई, प्लस उसने IIT मद्रास से कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया। एक 3 साल का कोर्स है वो, उसमें उसकी सिलेक्शन हुई। घर बैठ के अब वो गया था 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करने IIT मद्रास में। वो JEE के थ्रू लेके जाते तो शायद वो पॉसिबल ही नहीं होता, सिंपल तरीके से चला गया। लेकिन ये चीज़ कोचिंग वाले कभी बताने नहीं देते बच्चों को। उनको पता अगर ये बताएंगे तो हमारे पास कौन आएगा। तो आप बच्चों को रिजेक्शन करने लाते हो। एक उदास हुआ बच्चा फिर प्रैग्मेटिक कैसे होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों को उदास नहीं होने देना है, बच्चों को आशावादी बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, और उनको ये बताना है कि आपके जम्मू में ही आपके पास बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये हुई एक लड़ाई। दूसरी लड़ाई है जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है बोर्ड में और कश्मीर के बोर्ड में, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि मेरिट डिस्क्रिमिनेशन हुई है। और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे नीट का एग्ज़ाम होना था 3 मई को, या JEE का एग्ज़ाम हुआ, कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को विंटर एग्ज़ाम पहले लेने से फ़ायदा हो गया। इसके बारे में जम्मू में कोई बात ही नहीं कर रहा, मुझे करनी है। बिकॉज सेम पूल पे सेम पेपर, उनको तो ड्रॉपर बैच का बेनिफिट मिल गया ना एक्स्ट्रा पढ़ने का, और सेम क्लास में हमारे बच्चों को मिलेगा 15 महीना, 1.5 महीने का टाइम। ये काहे का जस्टिस हुआ। तो जो सरकारें इनजस्टिस कर रही हैं उनके बारे में बात करनी जरूरी है। NLU की लड़ाई तो लड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में कोई गड़बड़ हो रही है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जो एकेडमिक प्रोसेसेस में सीधे सीधे मैनिपुलेशन हो, उसके बारे में बात करना जरूरी है, जिसके बारे में मैं कोशिश की बात करने की, और ये डिबेट शुरू हो और आप जैसे लोग इन चीज़ों को डिस्कस करें। मुझे लगता है दैट विल हेल्प द स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं हमारी इस डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई सवाल हैं अपने करियर से जुड़े हुए, आप वो भी लिख सकते हैं हमारे इन कमेंट बॉक्स में, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोडों में उन सवालों का जवाब आपको दे पाए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।